सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आत्माएं होती हैं, जो भी स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट्स में कई सारे रेलम्स होते हैं, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। बहुत जगह ऐसी जगह शैतान बना रखती है जो कि आपके घरों में आने में उसको आसानी होती है, आपके बॉडी में आने में आसानी होती है। अपने घर में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे चीज़ों को रखते हैं, ऐसे अपने घरों में आप रखते हो जिसमें वो बसा रहता है, जिसमें वो बना रहता है। आप अगर ऐसे चीज़ों को अपने घर में रहने देते हो या फिर आप अपने घर में उस चीज़ों को रखते हो तो शैतान उस चीज़ों को अपना घर बना लेता है। परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, हमें जानते हैं। और हम क्या करते हैं, मसीह में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मसीह में आत्मा में बढ़ जाते हैं। तो शैतान क्या करता है कि किसी चीज़ों में चला जाता है, किसी जैसे कि आप हिंदुत्व में या फिर किसी प्रकार का जो भी चीज़ें होती हैं, दुष्ट आत्मा उस चीज़ों को अपना घर बना लेती है। जैसे कि पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और शैतान को अटैक करना है, शैतान को आपको घात करना है, शैतान आपको घात करना चाहता है, शैतान आपको मारना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर के आग से भरे हो तो आपके ऐसा क्या होगा कि शैतान आपके अंदर में नहीं एंटर कर सकता, शैतान आपके शरीर में घुस नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मा से भरे हो। लेकिन शैतान कुछ ऐसे जगहों में रहना चालू कर देता है। आपके घरों में कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आप कहीं पर गए, कहीं जाने के बाद आप ऐसी जगहों से अंगूठी खरीद लिए या फिर हाथ में कोई कड़ा खरीद लिए। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो डोमिनिक होती है। आप ऐसे जगहों पर जाकर, कैसे मार्केट में जाकर कुछ डोमिनिक चिन्ह होती है, साइन होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को आप बाई करते हो, अंगूठी पहनते हो या फिर कड़ा पहनते हो या फिर आप गले में काला धागा पहनते हो, तो ये चीज़ें पहनते हो तो हो सकता है कि शैतान आपके शरीर में ना घुसकर आपके उस चीज़ों में घुस जाए, उस चीज़ों में एंटर कर जाए, क्योंकि शैतान कहीं भी रह सकता है। आप जानते हो उसके बारे में, जिन के बारे में। जिन अक्सर एक लोटे के समान होता है, जिसमें स्पर्श करते हैं वो निकलता है, स्पर्श करते वापस अंदर चला जाता है। जिन के बारे में, वो एक लोटे के छोटा सा चीज़ों में रहता है। आप जानते हो जिन के बारे में किसके बात कर रहे हो, जो नीला कलर का, नीला जिसका पूरा बॉडी रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। तो शैतान कहीं भी घुस सकता है। आप घर में मूर्तियाँ रखे हो, घर में आप फोटोज रखे हो, तो ऐसे में क्या होता है, जो शैतान होता है उसे जो मैं रहना चालू कर देता है। तो शैतान उसमें रहता है, अंगूठी में रहता है। हालांकि शैतान आपके अंदर नहीं, शैतान किस चीज़ों में है, अंगूठी में है, कड़ा में है, गले में है। तो शैतान क्या करता है, आपका आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, सारा चीज शैतान को ये मालूम पड़ जाता है। तो जो परमेश्वर आपके लाइफ में जो योजनाओं को बना रखता है, आप जो चीज करने जाते हो वो चीज आपके लाइफ में सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने उस चीजों को रहने का आपने अधिकार दिया है, आपने उस चीज़ों को अपने पास में रहने दिया है जिसमें स्पिरिट वो चीज़ रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अंगूठी आप जो पहनते हो, आप जो कार में जो पहनते हो, आप जो गले में पहनते हो, क्या वो आपके लाइफ में सेफ है? आपके लाइफ, आप जो करना चाहते हो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, तो आप चेक करें, परमेश्वर से पूछे, आप उसे उतार कर देखें, उसे एक बार देखें, क्या वो डोमिनिक है, क्या वो शैतानिक तो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ों से बचाना चाहता है। हालेलुया। एक पोर्टल के समान है, शैतान कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है और कहीं पर भी रह सकता है। हालेलुया। वो एक मनुष्य नहीं है कि वो घर ही खोजेगा, वो किसी में चीज़ों में, किसी भी पदार्थों में कि कहीं भी रह सकता है। वो एक अंधकार के समान है। इफिसियों 6 का जब हम 12 पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया, जल्दी से निकाल के पढ़े। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो शैतान एक अंधकार के हाकिम के समान है। हमारा लड़ाई न मांस से है न लहू से है, वो अंधकार के हाकिम लोग हैं। वो शैतान अंधकार में रहने वाला एक ऐसा जगह है। अंधकार में एक ऐसी जगह है जो इस धरती के नीचे ना होकर वो आसमान के बीच में हिटका हुआ है, जहाँ आकाश में वो रहता है और वहाँ पर बहुत अंधकार छिपा हुआ है। वहाँ पर शैतान अपना राज्य को बनाकर रखा है।
वहाँ पर बहुत सारे सेनाएं लोग हैं, बहुत ज़्यादा सेना है, बहुत सारे अंधकार के हाकिम लोग हैं। वहीं से हर एक चीज़ ऑपरेट होती है, वहाँ से बहुत सारे शैतान के कार्य होना चालू होते हैं। हालेलुया। तो आप उन चीज़ों को अगर आप रहने देते हो तो शैतान को आप लेकर घूम रहे हो, शैतान को आप लेकर घूम रहे हो। आप जिस हाथ से बाइबल पढ़ते हो उस हाथ में अंगूठी में दुष्ट आत्मा है। जिस अधिकार से परमेश्वर के वचनों को घोषणा करते हो आप गले में वो चीज पहने हो, तो जो चीज को आप घोषणा करते हो शैतान उस घोषणाओं को रोक देता है, क्योंकि शैतान आपके गले में बंधा हुआ है। तो आप जिस चीजों का आप घोषणा करते हो, जिस चीजों का आप अपनी जुबान से निकालते हो, परमेश्वर वचन निकालते हो, तो शैतान आपके गला से होते हुए उस चीजों को वापस रिटर्न वो कभी ईश्वर तक परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है, कभी परमेश्वर के तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि आपने इस गले में उस चीजों को पहना हुआ है। माला हो गया, मादुली हो गया, किसी प्रकार से अपने गले में पहना हुआ है, तो समझ लेना कि आपका परमेश्वर के पास आवाज नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने अपने गले में उस चीजों को बांध रखा है। हालेलुया। आप वचन पढ़ रहे हो, आप कोई काम करने, आप किसी काम में अपना हाथ लगाने जा रहे हो, लेकिन आपने हाथों को शैतानिक चीजों से भर रखा है, तो आपका कभी काम वो सफल नहीं हो सकता जिस काम में आप हाथ लगाते हो, क्योंकि आप अपने हाथों में क्या करके रखे हो, उस चीजों को पहने हुए हो। हम परमेश्वर का संतान है। इस चीजों से बंधा रहने का मतलब पता है क्या है? हम अभी भी गुलामी में जी रहे हैं। जो कान में जब इसलिए छेदा जाता था क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक था। मिस्र के लोग के सारे लोगों के ऊपर कानों में छेदा हुआ रहता था, कानों में बाली पहना जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक गुलामी का चिन्ह था। आप एक गुलाम हो अगर आप कान में अगर पहने हुए हो, आप शैतान का गुलाम बने हुए हो। आप कोई भी चीज आप पहन रहे हो, वो देखिए वो सही है या नहीं है। आप ऐसी जगहों से लिए हो जहां पर अगरबत्ती जलाकर सामान बेचा जाता है। अगरबत्ती जलाने का मतलब ये है कि वो आपको विच क्राफ्ट करके उस चीजों को दिया जाता है। आप ऐसी जगहों से सामान लेते हो जहां पर पूजा की जाती है, तो आपको काला जादू, ब्लैक मैजिक को विच क्राफ्ट करके आपको वो सामान दिया जाता है। इसलिए सावधान, ऐसी जगहों से जाने से बचे। अगर आप ऐसी जगहों पर खाना खाने के लिए जाते हो जहाँ पर विच क्राफ्ट होती है, जहाँ पर खाना परोसने से पहले पूजा की जाती है, बचे। हम लोग परमेश्वर से खाना खाने से पहले परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वो अशुद्ध ना हो, उस खाने में कुछ मिलावट ना हो। लेकिन शैतान जो शैतानिक लोग क्या करते हैं, खानों में विच क्राफ्ट कर देते हैं। मादुली में, अंगूठी में, माला में, ताबीज में, सारे चीजों में आजकल विच क्राफ्ट करके दिया जाता है। शैतान के आप बंधन बन जाओगे जब आप इस चीजों को लगाए रहोगे। इसलिए अगर आपके अंदर में, आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज है, आप उसे निकाल दे, उन चीजों को तुरंत इंस्टेंट निकाल दे। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी उसका बंधन नहीं हो। आप खुद को फ्री कर दो, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र के संतान हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ादी में जी रहे हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर में कुछ ऐसा चीज ना हो जो विचक्राफ्ट के द्वारा आया है। हालेलुया। तो इस चीज़ों को निकाले और आप स्वतंत्र लाइफ जिए। शैतान इस चीज़ों में रहता है, इसलिए आप बचें और खुद को बचाए रखें और प्रार्थना दुआ में बड़े वचन पढ़ें, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर आप इस चीज़ों को निकाल दे, आप सच में एक आज़ादी को लाइफ आप जीने जा रहे हो, आप स्वतंत्र लाइफ जीने जा रहे हो। आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए जा रही है, आपके लाइफ में दिक्कतें खत्म होती हुई जा रही है, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो। इसलिए इसको यीशु के नाम से निकालो, फेंक दे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।